बच्चों आज हमने क्या रिवाइज किया? सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जब बेटा हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं तो हम लोग मीन्स अपने जुडिशियल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो सर सबसे पहले क्वेश्चन हमारे माइंड में बनते हैं, सर जुडिशियल सिस्टम इंडिया ने कहाँ से लिया? जब हमने अपने बोरिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की थी तो हमने ये डिस्कस किया था कि जुडिशियल सिस्टम हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है। एंड बट हमने ये भी ऐड किया था हमारी कंट्री में जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वो हमने कहाँ से ली है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। एंड वी हैड डिस्कस्ड दैट कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो सर आपका सिंगल कोर्ट सिस्टम है। और तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन कोर्ट्स हैं हमारे पास, ये सारे हमारे पास सारे कोर्ट्स हैं ये। मगर हमारा सिंगल कोर्ट सिस्टम क्या है? मतलब अगर कोई पर्सन किसी भी कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपने हायर कोर्ट पे अपील कहीं ना कहीं कर सकता है। इसी के बेसिस पे बेटा हमने कहाँ से डिस्कस किया? हमने बोला कि सर सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो इंडिया है सर सबसे पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पे जब सुप्रीम कोर्ट आया तो हमने बोला आपका कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट के नाम से आया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा के नाम पे आया, क्योंकि आपका 1774 में आया। मींस जो ब्रिटिशर्स ने आपका 1773 एक्ट पास किया था उसके अंदर आपका पहला क्या निकल के आया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया निकल के आया। मगर जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई, जो कि हमने 15 अगस्त 1947 को हमारी जो कंट्री इंडिपेंडेंट हुई, तब हमने अपनी हमारी कंट्री का इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश कब हुआ? जो हुआ 28 जनवरी 1950 को हुआ। तो बेटा हमने ये भी बात की कि हमारा जो कंट्री में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आया है उसने ब्रिटिशर्स के टाइम का जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था उसको रिप्लेस किया। तो इट मीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ब्रिटिशर्स के टाइम पे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, जिसको हमने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को बनाया। हमारे कंट्री में कितने सुप्रीम कोर्ट है? एक सुप्रीम कोर्ट है जो कि कहाँ पे है? दिल्ली में। ऑल्सो वी हैव हाई कोर्ट, मेनी हाई कोर्ट, जो कि हम लोग अपने हाई कोर्ट वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हमने बेटा क्या पढ़ा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, जो कि इंडिया के फिफ्थ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, जिसके किसके कौन से आर्टिकल्स हैं? 124 से लेके 147 आर्टिकल्स के बीच में आता है। सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी हमारी क्या है? इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसको हम लोग गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अगर हम लोग अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करें तो बेटे हमारे पास अभी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 34 है, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और बाकी 33 जजेस हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है हमारा? जो करंट अफेयर से लिंक हो सकता है, तो D.Y. चंद्रचूड़ इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमने बेटा क्या डिस्कस किया कि हमारे सुप्रीम कोर्ट हेड कौन है? सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में होता कौन है? आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी है। मगर इनको अपॉइंट करता कौन है? इनको अपॉइंट कौन करता है? हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। नाउ हमने ये भी डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट जब करेगा जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, तो हमारे जो बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनसे वो रिकमेंडेशन लेता है, उनको कंसल्ट करता है। द सेम वे हमने डिस्कस किया जब प्रेसिडेंट हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कहीं ना कहीं अपॉइंट करते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन जरूर लेते हैं। एज वेल एज हमने ये भी डिस्कस किया कि सर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी बनेगा हमारा सीनियरिटी के बेसिस पे बनेगा। मगर ये सीनियरिटी को 2 बार नहीं लिया गया, जो था 1973 एंड 1977 में नहीं लिया गया। A.N. राय एंड M.U. बेग को सीनियर ना होते हुए भी इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया था, जिसको हमने अपने क्लास डिस्कशन में डिस्कस किया था। नाउ बेटा कमिंग ऑन टू द क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। कौन क्वालिफाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस बनने के लिए आपको पहली बात सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, या और सेकेंड ऑप्शन क्या है? आपके एटलीस्ट आपने 5 ईयर तक जज ऑफ हाई कोर्ट या सेशन में उनके कहीं ना कहीं रहे हैं। अगर आप हाई कोर्ट के जज नहीं हैं तो कम से कम 10 साल के लिए आपको एडवोकेट होना पड़ेगा हाई कोर्ट का। थर्ड, आपको डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होना पड़ेगा इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। ऑन द बेसिस ऑफ दी सेम हमने क्या डिस्कस किया? ओथ। जो भी कोई पर्सन आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ का जज बनेगा
उनको ओथ कौन दिलवाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपके कहना के क्या दिलवाएंगे? ओथ उनको दिलवाएंगे। एज वेल एज बेटा हमने टेन्योर ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहना कहीं देखा बेटा, जब हमने टेन्योर की बात की थी तो हमने क्या देखा, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी टेन्योर फिक्स नहीं किया हुआ है, किसका? सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। बट हमने क्या देखा था बेटा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस एंड इवन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 65 ईयर्स तक की एज तक ही आपके ऑफिस में रह सकते हैं, मीन्स उसके बाद नहीं। मीन्स आने की एज कोई नहीं है, बट जाने की एज फिक्स है, जो कि है 65 है। सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर रिजाइन करना है, किसको रिजाइन करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। एंड इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जा सकता है, उनको रिमूव कौन करेगा? वो भी प्रेसिडेंट करेगा। मगर अगर पार्लियामेंट से रिकमेंडेशन है तो वो रिकमेंडेशन आपकी एटलीस्ट स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू होगी, मीन्स 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। और आज तक कोई भी हमारा सुप्रीम कोर्ट का जज पार्लियामेंट के स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू रिमूव नहीं हुआ है। एज वेल एज हमने बेटा आपका ये भी डिस्कस किया कि कोई सुप्रीम कोर्ट की कुछ पावर्स को हमने डिस्कस किया, पावर्स एंड जुडिक्शन का डिस्कस किया। तो हमने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या है? हमारा फाइनल इंटरप्रेटर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हमने गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला है और गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट बोला है। मीन्स हमारे फंडामेंटल राइट की रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करता है। इसी में हमने बेटा कुछ अपने इसकी जुडिक्शन पढ़ा। ओरिजिनल जुडिक्शन जब हमने बात करी तो हमने क्या बोला, कोई भी डिस्प्यूट है बिटवीन सेंटर स्टेट या कोई दो स्टेट्स के बीच में, कौन लुक आफ्टर करेगा? हमारा सुप्रीम कोर्ट लुक आफ्टर करेगा। इवन एडवाइजरी, अगर